यहाँ पर अब मैं ये मान लेता हूँ कि अगली जो वीडियो में मैंने क ख ग से अज्ञा तक जो मैंने इंग्लिश में कन्वर्सन बताया है, आपने उसका पूरा प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब मैं ये पहला जो क ख ग ये जो 4 वर्ड है, इससे मैं किस तरह से इंग्लिश में इसको लिखे जाएंगे, मैं कुछ वर्ड दूंगा, हिंदी का भी दूंगा और इंग्लिश का भी दूंगा, और उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे किसी स्पेलिंग को बिना याद किए कैसे एसेस करें, आप लोग कैसे जानें। ठीक है, तो पहले जो 4 वर्ड हैं क ख ग घ, ठीक है, ये 4 वर्ड है, आपने जान लिया है। इसको के से या सी से लिखते हैं, इसको के एस से लिखते हैं, इसको जी से लिखते हैं, इसको जी एस से लिखते हैं। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, अलग अगला वीडियो में इसको देख चुके हैं। अब एक बात मैं बहुत ही अच्छा आपको क्लियर कर रहा हूँ कि के एच से और जी एस से यानी घ जो होता है और ख होता है, इससे अंग्रेज़ी में बहुत ही कम वर्ड होते हैं, बहुत ही कम वर्ड, लिमिटेड होते हैं। कुछ अगर होंगे आपको बताऊंगा, ज़्यादातर वर्ड आपको क से और ग से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे जानते हैं, इस क को जानते हैं, क वाले वर्ड कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लिया अगर कोई बोलता है, लिखो काइट, ठीक है, काइट, तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये के से होगा। और काइट मैंने आई आ रहा है तो इसको हम आई लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी हम जो बोले हैं, ठीक है, आई से छोटी ई की मात्रा होती है, इसको आप बताए हैं, लेकिन आई से ऐसा भी उच्चारण आता है काई। ठीक है, तो यहाँ पर वो उच्चारण काम कर रहा, के आई टी ई, काइट। अगर दूसरा कोई बोलता है, लिखो केंट, केंट, तो अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो ऐसे आप लिखेंगे केंट, हम यहाँ नया लिखा है, आप यहाँ पर आप यहाँ कर रहे हैं केंट ऐसे लिखेंगे, तो क पर ई की मात्रा रहेगा, यानी के ई, के और एन टी, केंट। ठीक है ना। अब मैं बताऊँ, ये ज़्यादातर जो इंग्लिश वर्ड हैं, सी से भी कभी कभी उसमें के का उच्चारण होता है। जैसे कोई बोला, लिखो कम, जिसका मैंने आना होता है, तो आप क्या लिखते हैं जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, सी ओ एम ई, कम। अगर आप कहेंगे कि कम तो ऐसा लिखा जाता है, तो ये के ए एम क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको पहले एक तो बात बोल रहा हूँ कि पहले आप याद रखिए, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। ये कब कुछ कुछ वर्ड में कुछ कुछ जो स्पेशलिटी होता है उसको आप जान लीजिए। तो यहाँ कम होगा सी ओ एम ई, कम। ठीक है, अगर आपको लिखना हुआ किंग तो आप लिखिएगा के आई एन जी, किंग। ठीक है, अगर आपको लिखना हुआ, बोलिए कैमेल, ठीक है, कैमेल, ऐसे अगर हम उच्चारण करेंगे हिंदी में तो ऐसा होगा कैमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए सी ए से यहाँ पर हम लोग ए की मात्रा निकाल रहे हैं, ये वाला ए की जो मात्रा है हम वो ए से निकाल रहे हैं, कै, और उसके बाद एम होगा, उसके बाद ई पर जो ए की मात्रा है यहाँ पर ई से निकालेंगे, जैसा आपको हम बता चुके हैं, और एल होगा, कैमेल। ठीक है, अगर कोई बोले, लिखो किड, तो आप क्या लिखते हैं, की पे छोटी की मात्रा है होगा, तो के आई डी, किड। ठीक है ना। मोटा मोटी ये क्या के बारे में मैं जो कुछ आइडिया दिया, किस तरह से आप लिखेंगे। अब थोड़ा सा ख के बारे में देखते हैं। जो ख वर्ड है, ख से इंग्लिश में बहुत ही कम वर्ड हैं, कुछ कुछ जो हिंदी के वर्ड हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं। जैसे मैं बताऊँ, लिखो खान, बोला था ना खान, अकबर खान, शाहरुख खान, ये होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एच ए एन, खान। बंगला में कभी कभी कहता दादा जॉल्टा खान, बंगला में बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो वहाँ भी ऐसा खान हम यूज़ कर सकते हैं। कभी इंग्लिश में तो और वर्ड यूज़ होता है खाकी, के एच ए के आई, खाकी, के एस से ख का उच्चारण हुआ, यहाँ पर के एस से ख का उच्चारण हो रहा है। ठीक है ना। फिर और एक वर्ड है जैसे खादी, अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो ऐसा होता है खादी, ये इंग्लिश में भी यूज होता है ऐसे, कैसे होता है, के एच ए डी आई, खादी। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ ख से अंग्रेजी में बहुत सी कम वर्ड हैं, इसलिए आप इस तक ही जानिए। अब मैं बता रहा हूँ ग के बारे में। क्या है ग, क्या उच्चारण होता है, इसको जी से होता है। ठीक है, कभी जी से ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी इसका उच्चारण ज भी करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको बाद में बताऊंगा। जैसे आपको अगर जी से हम कुछ लिखने बोलें, अगर लिखिए, बोलिए गेम,
तो क्या लिखते हैं आप, GAME गेम, ये लिखते हैं। हिंदी में इसको हम लोग अगर लिखनी चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ग पर ए की मात्रा और मैं। तो यहाँ पर एक जो मात्रा है हम यहाँ ए से निकाल रहे हैं और एम मैं से हो रहा है, और ई ऐसे ही यूज होता है अंग्रेजी में कभी कभी, फ़नी है ना। और उसके बाद अब बताऊँ गैप, अगर कोई बोले गैप वर्ड लिखो इंग्लिश में, तो हम लोग गैप लिखेंगे तो ऐसे हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखता हूँ इसको, गैप। तो जी ए से ए की मात्रा हो गई और ई से गैप, ठीक है। फिर कोई अगर बोलता लिखो गारमेंट, तो क्या लिखेंगे, गारमेंट। हिंदी में अगर इसको बोलें तो गारमेंट ऐसे होगा, या यहाँ पर भी लगा सकते हैं मेंट, गारमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, जी आ की मात्रा ए, उसके बाद रे के लिए आर, गार, और मेंट एम, ए की मात्रा यहाँ ई से निकलेगा जैसे मैं बताया हूँ, और एंटी, गारमेंट हुआ ना। अगर जैसे कोई बोला लिखो गेट, गेट, गेट माने जिसका होता है पाना, तो हम क्या लिखते हैं, GET, ये ई से ए की मात्रा हो गई और टी से टे हो गया, गेट, ठीक है ना। अगर हम बोलें अब GH से कोई अगर वर्ड हम सीखना चाहें, GH जिसका माने होता है घ, क्या क्या वर्ड होते हैं, अब इंग्लिश में एक वर्ड होता है घोस्ट, होता है ना घोस्ट, या कोई मूर्धन्य से भी कोई लिखता है तो कैसे लिखेंगे, GHOST, घोस्ट, GH से घ और O से O की मात्रा और ST, घोस्ट, ठीक है। कम इंग्लिश वर्ड होते हैं। दूसरा वर्ड हम बता दें घी, GHEE, घी, बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। ये है घ से, मैं बहुत सारे कम वर्ड होते हैं इसलिए छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इतना ही वर्ड। ये बात जान लीजिए, ख और घ से बहुत ही कम वर्ड इंग्लिश में होते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जय छः जय जय यहाँ का डिटेल्स में कैसे आप लिखना सीखेंगे, ठीक है ना।